हेलो दोस्तों। तो आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं जिस पे अभी आप लोग काफ़ी इस मुद्दे को लेकर आप परेशान भी चल रहे होंगे कि फॉर्म जो भरने में जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को लेकर, और दूसरी है कि क्या फॉर्म डेट फिल करने का क्या एक्सटेंड हो सकता है। इस मुद्दे पे हम बात करने के लिए आज आए हैं। कैन नीट एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड, और दूसरा है जो व्हेन नीट 2024 करेक्शन विंडो विल बी ओपन, कब ये होगा। ये दो मुद्दा अभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अभी एकदम बना हुआ है कि कब से मेरा जो गलती हुआ है कब हम सही कर पाएंगे, और जो बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं उसको लेके अभी बहुत ही अभी स्टूडेंट परेशान चल रहे हैं और बैक टू बैक कॉल भी आ रहा है। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए आए हैं, तो गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा इस मुद्दे को। तो आज हम बात कर रहे हैं कि नीट 2024 के लिए आपका जो फॉर्म फिल करने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको लेके क्या क्या प्रॉब्लम है अभी स्टूडेंट के सामने आ रहा है। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए अभी देखिएगा कि अभी आप लोग भी फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो आप जैसे ही आप आधार कार्ड डाल रहे हो तो ओटीपी आने में सबसे बड़ी अभी समस्या हो रही है कि ओटीपी ही अभी आपको नहीं आ रहा है। और दूसरी मुद्दे बात की, जब ओटीपी आप आ जा रहा है, फॉर्म आ गया, फिल भी कर ले रहे हैं, तो फिर आपका पेमेंट होने में प्रॉब्लम आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो इसको लेके तो मैंने भी एनटीए को कॉल किया, मेल भी किया, बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे अभी बैक टू बैक अभी आ रहा था कि सर मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे का भी हम आया मेरे पास, जो आपको ये सारे ये बच्चे जो इनका तो फॉर्म भरा गया लेकिन इनका पेमेंट जो है अभी फेल 2 बार किए हैं, लेकिन इनका पेमेंट फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मुद्दे जो अभी है अभी काफ़ी एकदम, तो हो सकता है कि इसमें चूंकि आप 5 और 6 मार्च को तो फॉर्म भराया ही नहीं, क्योंकि इसलिए कि आपकी ओटीपी ही नहीं आ रहा है, तो 5 और 6 मार्च को फॉर्म भराया ही नहीं, तो हो सकता है कि डेट एक्सटेंड होगा। लेकिन इसको लेके हम आपको कतई नहीं बोले कि आप इसको इंतजार कीजिए, कल यानी कि 9 मार्च तक लास्ट डेट है, तो आप ये कोशिश कीजिए कि बैक टू बैक एकदम ट्राई करते रहिए कि मेरा जो फॉर्म मेरा छूटा हुआ है भरने के लिए, उसको ये नहीं हाउ आप कल से पहले आप फॉर्म भर लीजिए। इसलिए अभी नहीं हो रहा, आप रात में ट्राई कीजिए, 12 बजे के बाद आप ट्राई कीजिए। उस समय क्या होता है, सर्वर पे थोड़ा ट्रैफिक कम रहता है, उस समय के बाद आपका फॉर्म भरा सकता है। तो इसलिए आप ट्राई करते रहिए, ट्राई से पीछे मत भागिए, इसलिए कि आपका इसका कोई गारंटी नहीं कि आपका डेट एक्सटेंड होगा ही होगा। इसलिए जो 9 मार्च तक जो डेट है उससे पहले आप चाहिए कि कोशिश कीजिए कि आज हम फॉर्म को ख़त्म कर ले भर के। ठीक है दोस्तों। और दूसरे मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि करेक्शन विंडो कब खुलेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉर्म फिल किए हैं, उसमें उन्होंने अपना गलती कर लिया है, तो उसको लेकर भी परेशान चल रहे हैं कि सर मेरा कब फॉर्म जो गलती हुआ उसको कब हम सही कर पाएंगे। तो इसको लेकर ही बहुत सारे बच्चे परेशान चल रहे हैं। तो उनको अभी हम एक बताना चाह रहे हैं कि बैक जो पिछले सेशन में एग्ज़ाम जो हुआ है उसको लेकर क्या आपका रहा है कि करेक्शन विंडो खुलने का क्राइटेरिया, तो उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप नीट 2021 का हम बात कर रहे हैं। जब नीट 2021 में जो फॉर्म भराया था वो 13 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक फॉर्म भराया था, और इसका जो आप एग्जाम हुआ था वो आपका हुआ था 12 सितंबर को एग्जाम हुआ था। लेकिन करेक्शन विंडो आप देखिए कि यहाँ पे 6 अगस्त का लास्ट डेट फॉर्म का था, और 8 अगस्त से 12 अगस्त तक इसका करेक्शन विंडो खुला था, जिसमें आप जो फॉर्म में गलती कर लिए थे फॉर्म भरने में उसको आप सही किए थे। उसी तरह आप देखेंगे कि नीट 2022 जब डलाया था उस समय 6 अप्रैल से लेकर 20 मई तक इसका फॉर्म फिल करने का डेट था। उसी तरह आप देखें तो इसका जो करेक्शन विंडो ओपन हुआ था आपका वो 24 मई से लेकर 27 मई तक, यानी कि 3 दिन के लिए भी यहाँ भी आपका करेक्शन विंडो आपका ओपन हुआ था। ठीक है, और इसका जो एग्जाम हुआ था वो आपका हुआ था 17 जुलाई को दोस्त एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो 17 जुलाई को इसका एग्जाम हुआ था। उसी तरह आप देखिए नीट 2023 का यानी कि लास्ट ईयर का हम बात करेंगे, तो लास्ट ईयर का आप देखेंगे तो वो एग्जाम हुआ था 6 मार्च से लेके आपका 6 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आपका इसमें फॉर्म भराया था, और इसमें आप देखें तो 8 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक इसमें करेक्शन करने का टाइम दिया था एनटीए ने आपका। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका एक जो एग्जाम हुआ था आपका 7 मई को एग्जाम हुआ था दोस्तों। कब हुआ था एग्जाम, तो 7 मई को। ठीक है, तो इसी तरह अभी जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं जिसका डेट कल तक लास्ट डेट है, उसका करेक्शन विंडो कब ओपन हो सकता है। बहुत सारे फोन आ रहे हैं, इंक्वायरी आ रहे हैं कि सर मेरा गलती हो गया है, तो उसको हम कब सही कर पाएंगे। तो उसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपका एनटीए ने दिया था 13 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक 2021 में फॉर्म फिल हुआ था, तो 8 अगस्त से 12 अगस्त तक यानी कि 2 दिन के बाद यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन हुआ था। उसी तरह आप यहाँ देखिए 6 अप्रैल से लेकर 20 मई तक आपका यहाँ पे फॉर्म भराया था, तो यहाँ पे 24 मई से लेकर 27 मई तक आपका यहाँ पे फॉर्म
यानी कि करेक्शन विंडो ओपन हुआ था, तो यानी कि देख रहे हैं कि 2 दिन के बाद यहाँ पे 2 दिन के बाद यहाँ पे 4 दिन के बाद करेक्शन विंडो ओपन हुआ था। उसी तरह यहाँ पे 23 में 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आपका करेक्शन विंडो ओपन हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका फॉर्म जो 24 वाला फॉर्म भरा रहा है, जो इसका लास्ट डेट कल है, उसके बारे में आप देखेंगे तो इसका तो 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक लास्ट डेट है, यानी कि कल लास्ट डेट है। और एग्जाम डेट फिक्स है 5 मई को, तो एग्जाम होना ही होना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख इसका करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, तो आप देख रहे हैं कि 9 मार्च तक, अगर एनटीए डेट नहीं बढ़ा रहा है तो 9 मार्च तक आप मान के चलिए कि 11 से लेके 15 मार्च तक एनी हाउ करेक्शन विंडो आपको ओपन होना ही होना है। तो इसलिए आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा और आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अप टू डेट हम डाल लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस जस्ट आपका अगर गलती हुआ है तो उस करेक्शन विंडो को ओपन करके आप अपना करेक्शन को सुधार कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लीजिए और लाइक का भी बटन दबाते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, फिर किसी अप टू डेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।